2.3 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि 10 के एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। पार्ट 1 में नंबर दिया गया है जिसमें कहीं भी डेसिमल नहीं गिवन है, तो अगर इसमें डेसिमल नहीं है तो वो डेसिमल कहाँ लिया जाएगा, वो लगेगा यहाँ पर, क्योंकि इसके डेसिमल पार्ट में कुछ भी नहीं है। अब इस डेसिमल को हमें लेफ्ट की तरफ मूव करना है। कितना मूव करना है कि लास्ट में एक डिजिट छोड़नी है, बाकी सारी डिजिट को डेसिमल पार्ट में ले आना है, यानी कि ये डेसिमल यहां पर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या बन जाएगा 6.02। अब ये लास्ट वाली जो डिजिट जीरोस दी गई है इनको हमें नहीं लिखना है, इनको हमें 10 के एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देना है। किस तरह से, देखो यहां पर इसमें डेसिमल नहीं दिया गया था, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, बिल्कुल लास्ट में, और इसके डेसिमल पार्ट में कुछ नहीं है। तो जब डेसिमल पार्ट में कुछ नहीं है तो हम इसके राइट साइड में मूव नहीं करेंगे, हम मूव करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। और कितने डिजिट हम यहाँ पर बैक हुए हैं, हम हुए हैं, देखो काउंट करेंगे 3, 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15 डिजिट मूव हुए हम लेफ्ट साइड की तरफ। और लेफ्ट साइड की तरफ जब हम मूव हो रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट में लेफ्ट की तरफ को एक डिजिट छोड़ देनी है, बाकी सारी डिजिट हमें डेसिमल पार्ट में काउंट करनी है। तो यहाँ पर टोटल हमने डेसिमल को शिफ्ट किया 15 डिजिट बैक टू द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट हो जाएगा 15 और ये एक्सपोनेंट आएगा पॉजिटिव। जब भी हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहां पर शॉर्ट फॉर्म बन गई 6.02 इंटू 10⁻15। नेक्स्ट नंबर जो है उसमें ऑलरेडी देखो यहां पर डेसिमल दिया गया है और ये जो है ये सारा डेसिमल पार्ट है। अब इसमें हमने इस डेसिमल को मूव कर देना है राइट साइड की तरफ। कितना मूव करना है, देखो यहां पर स्टार्टिंग में सारी जीरोस दी गई हैं, जीरोस के साथ हमें एक दूसरी कोई डिजिट लेनी है। दूसरी कौन सी डिजिट लेंगे, जो जीरो जहां पर जीरोस खत्म हो रही है उसके साथ वाली डिजिट को हम इनके साथ, इन जीरोस के साथ लेंगे और डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 9 के बाद। तो यहां पर बन जाएगा 9.43 इंटू, अब 10 का एक्सपोनेंट काउंट करेंगे कि कितनी डिजिट हम राइट साइड की तरफ यहां मूव हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट मूव हुए हैं, तो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 12। लेकिन यहां पर एक्सपोनेंट बनेगा नेगेटिव, क्योंकि हम किस तरफ मूव किए हैं, हमने मूव किया है राइट साइड की तरफ, यानी कि डेसिमल पार्ट की तरफ मूव किया है। तो जब भी हम डेसिमल को डेसिमल पार्ट की तरफ मूव करेंगे तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा। और यहाँ पर पार्ट 1 में हमने डेसिमल को लेफ्ट साइड यानी कि होल नंबर की तरफ मूव किया था, लेफ्ट साइड में मूव किया था, तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव था। तो इतना यहाँ पर हमें क्लियर रखना है अपने दिमाग में कि हमें एक्सपोनेंट को पॉजिटिव तब लेना है जब डेसिमल को हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, और एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा जब हम डेसिमल को राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में भी देखो डेसिमल नंबर गिवन है, तो इसके लिए देखो यहां पर डेसिमल दिया गया है। अब इसको राइट साइड की तरफ मूव करना है। कितना मूव करना है, देखो ये स्टार्टिंग में तो जीरोस दी गई हैं, जीरोस के साथ हमें उनके साथ वाली एक डिजिट और ले लेनी है। तो ये 8 के बाद आ जाएगा 8.5 इंटू, अब 10 का एक्सपोनेंट क्या आएगा, कितने डिजिट हम बैक हुए, कितना मूव किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का एक्सपोनेंट हो जाएगा 10, और यहां पर हम राइट साइड की तरफ मूव हुए हैं, डेसिमल पार्ट की तरफ मूव हुए हैं, तो ये आएगा नेगेटिव। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। तो यहां पर देखो 846 होल नंबर दिया गया है, इसमें कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं है। तो अगर हमने अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसका डेसिमल कहाँ होगा, यहां पर, और इसके डेसिमल पार्ट में इस तरफ को कुछ नहीं गिवन है, डेसिमल के बाद इस नंबर में कुछ नहीं है। तो इस डेसिमल को जब हमें मूव करना है तो हम करेंगे इसको लेफ्ट साइड की तरफ। कितना मूव करेंगे, ताकि लेफ्ट में 1 डिजिट रह जाए और बाकी सारी डिजिट डेसिमल पार्ट में आ जाएंगी। तो ये 4 के बाद यानी कि 8 हमने यहां पर लेफ्ट साइड में छोड़कर इस डेसिमल को लगाना है। 8.46
इनटू, अब 10 का एक्सपोनेंट क्या होगा, कितने डिजिट हम मूव हुए हैं, 1 2, तो यहां पर एक्सपोनेंट लगेगा 2, और लेफ्ट साइड की तरफ हमने मूव किया है, होल नंबर की तरफ हम मूव हुए हैं, तो इसमें पॉजिटिव आएगा, इनटू ये 10 का एक्सपोनेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो इसके लिए देखो 8.46, और यहां पर देखो बेस सेम है, दो 10 के 10 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो देखो ये बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई करके बेस आ गया कॉमन, और ये दोनों जो एक्सपोनेंट है ये प्लस हो जाएंगे, 2 + 7, ये हो गया 9, तो ये हो गई इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, तो यहां पर देखो ये नंबर डेसिमल नंबर नहीं है, और इसमें हमें शॉर्ट फॉर्म में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल कहाँ है, यहाँ लास्ट में, और इसके डेसिमल पार्ट में कुछ नहीं गिवन है, तो इस डेसिमल को जब हमने मूव करना है तो किस तरफ करना है, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट में लास्ट में एक डिजिट छोड़नी है, और इस डेसिमल को यहाँ पर मूव कर देना है, तो ये बन जाएगा 3.759, मल्टीप्लाई 10 के एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो कितने डिजिट हम मूव हुए, 1 2 3, तो 10 का एक्सपोनेंट बनेगा +3, क्योंकि हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव हुए हैं। जब भी हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमें एक्सपोनेंट को पॉजिटिव लेना है, अदरवाइज नेगेटिव, यानी कि जब राइट साइड में मूव करना पड़ेगा तो उसमें हमें एक्सपोनेंट को नेगेटिव लेना है। तो ये हो गया 3759 के लिए। अब एक एक्सपोनेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 10⁻⁻⁴। अब आगे इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 3.759 इनटू बेस यहाँ पर कॉमन आ गया, और इनके जो एक्सपोनेंट हैं वो प्लस हो जाएंगे, तो देखो 3 प्लस दूसरा एक्सपोनेंट माइनस में है, तो इसमें 3 प्लस इंटू माइनस -4 हो गया। अब 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन बिगर नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, तो 10 का एक्सपोनेंट आएगा माइनस में, और ये हो गई इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, तो ये भी एक डेसिमल नंबर है। अब इस डेसिमल नंबर को हमें डेसिमल पॉइंट को मूव कर देना है राइट साइड की तरफ। कितना मूव करेंगे, देखो 3 0 है, और इन 3 0 के साथ हमें एक और 0 के अलावा एक डिजिट और ले लेनी है, तो यानी कि हमारा ये जो डेसिमल है ये 7 के बाद आएगा, तो ये बन जाएगा 7.2984 इनटू 10 का एक्सपोनेंट कितना होगा, जितनी डिजिट हम मूव हुए हैं, 1 2 3 4, तो ये आ गया इसका एक्सपोनेंट 4, लेकिन हम राइट साइड की तरफ मूव हुए हैं तो यहां पर आना है नेगेटिव साइन, तो ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है, ये भी डेसिमल नंबर है, तो यहां पर डेसिमल है, इसको हम मूव कर देंगे। देखो स्टार्टिंग में जीरोस दी गई हैं, जीरोस के साथ हमें एक डिजिट और इंक्लूड करनी है, तो ये डेसिमल आ जाएगा 4 के बाद, तो ये बन जाएगा 4.37 मल्टीप्लाई, अब देखो कितने डिजिट बैक हुए हैं उतना इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, 1 2 3 4 डिजिट बैक हुए हैं, तो ये माइनस में आएगा क्योंकि राइट साइड की तरफ हम मूव हुए हैं, मल्टीप्लाई 10 का एक्सपोनेंट यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 4। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4.37 इनटू, अब देखो यहाँ पर भी 10 आ गया कॉमन, और इनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, -4 + 4 कितना होगा, 10 का एक्सपोनेंट हो जाएगा 0, और जब एक्सपोनेंट 0 होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पर 1, यानी कि इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी 4.37। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, तो यहाँ पर 4 को डिवाइड की फॉर्म में दिया गया है इस नंबर के साथ, तो इसमें हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जीरोस काउंट करनी है, तो इसमें डिवाइड को हमने अपॉन की फॉर्म में लिख दिया, 1 2 3 4 5, तो 10 का एक्सपोनेंट हो जाएगा 5। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, 4 डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और ये जो एक्सपोनेंट है ये आ जाएगा यहाँ नेगेटिव, 4 × 10⁻⁻⁵, और ये हो गई इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म।